हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जूलॉजी का पेपर डिस्कशन कराऊंगी जिसके अंदर जो रीनीट हुआ है कुछ बच्चों का। जो बॉटनी का पेपर है वो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस के अंदर डाल दिया है, उसको आप वहां से देख सकते हो जाके। और जूलॉजी के पेपर को अब मैं यहाँ पर डिस्कशन कराऊंगी और साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि एनसीईआरटी के अंदर कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 151। ठीक है, देखो, प्रीडेटर, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म और सेक्सुअल डिसीट, इनको मैच दी कॉलम के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को बताना है। जो म्यूचुअलिज्म किसके साथ जाएगा? फीमेल वेब्स ऑफ फिग के साथ जाएगा। और पैरासिटिज्म जो होता है वो प्लाज्मोडियम के साथ जाएगा। और सेक्सुअल डिसीट जो होता है डी का क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, ओपेरियस के साथ जाएगा। तो मतलब ए का क्या आ जाएगा? सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ए का सेकंड, ये ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ए का सेकंड ये, बी का थर्ड ये, और सी का यहाँ पे फोर्थ आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या आ जाएगा? राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं। देखो, इन द रॉकी इंटरटाइडल communities of American Pacific coast, the starfish pigaster is an important predator। यही बोला था, स्टारफिश पिजेस्टर क्या है? एक प्रेडेटर है। ये पेज नंबर 198 पे दे रखा है। उसके बाद म्यूचुअलिज्म के अंदर देखो, इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग देयर इज ए टाइट वन टू वन रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वेप्स। ये किसका है? म्यूचुअलिज्म का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152। हमें मैच दी कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करना है? चूज दी करेक्ट आंसर बताना है। जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। ठीक है, दो देखो, बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल के अंदर, तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा? आपका सेकंड आ जाएगा। ए का सेकंड आंसर है, तो ए का सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है और एक फोर्थ दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन जो है, नी जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यहाँ पे देखो, ये हिंज जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। तो नी जॉइंट के साथ क्या आ जाएगा? हिंज जॉइंट, मतलब कि बी का क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ए का क्या आ गया? सेकंड आ गया, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बी का क्या आ गया? थर्ड आ गया। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस जो होता है उसके अंदर पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है। और जॉइंट बिटवीन कार्पल्स के बीच में आपका ग्लाइंडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, ग्लाइंडिंग जॉइंट ये रहा बिटवीन कार्पल्स के बीच में, और पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में। ये पेज नंबर 227 पे दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 में देखो, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अकॉर्डिंग जो ये इसमें हमें स्टेप्स बताने हैं। द इनएक्टिव टॉक्सिन, यहाँ पे देखो सबसे पहले, द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट। तो ये ए वाला जो है वो आपकी बाद में आता है। सबसे पहले क्या होता है? जो बैसिलस थ्रिंजियोरसी होती है वो आपकी जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, क्रिस्टल्स की जो होती है वो प्रोड्यूस करती है उसको। तो देखो, बैसिलस थ्रिंजियोरसिस प्रोड्यूस क्रिस्टल्स विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो बी सबसे पहले क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैसिलस थ्रिंजियोरसिस प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, दीज क्रिस्टल कंटेन एक टॉक्सिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टॉक्सिन जो होती है क्या करती है? नॉट किल द बैसिलस। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन जो होती है वो प्रोटीन एग्जिस्ट करती है एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। तो फर्स्ट पहले ये आ गया, देन उसके बाद ये आ जाएगा। प्रोटोटॉक्सिन जो होती है उसको इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में करती है। कब करती है? इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू टॉक्सिन द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स। तो पहले आ गया, पहले बी आ जाएगा, देन उसके बाद आपका देखो, टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया। तो बी के बाद ई आ जाएगा। देन देखो, द एल्कलाइन पीएच, यहाँ पे जो एल्कलाइन पीएच दे रखी है, एल्कलाइन पीएच ये दे रखा, ये थर्ड नंबर पे। तो एल्कलाइन पीएच ये दे रखी है आपकी थर्ड नंबर पे। तो फिर देन सी आ जाएगा, और देन जो होती है वो कन्वर्ट करती है एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, देन ए, और देन उसके बाद क्या आ जाएगा? एक्टिव टॉक्सिन जो होती है बाइंड करती है to the midgut cells, create spores and cause death of the insect। ये देखो, active toxin bind to surface the midgut epithelial cells and create spore that causes swells and lysis and eventually cause death of the insect। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका फोर्थ आ जाएगा।
तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा क्या आता है, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ये पेज नंबर 179 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154, मैच दी कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। जीन पूल देखो, जीन पूल क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्रिक्वेंसी क्या है, ये एवोल्यूशन चैप्टर जो है पूरा पैराग्राफ का उसके अकॉर्डिंग दे दिया है। यहाँ पे देखो जीन पूल जो होता है, टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन ए पॉपुलेशन रिमेन ए कॉन्स्टेंट। तो ए का क्या आ जाएगा, अब एक आ जाएगा फोर्थ टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर अलील्स, यहाँ पे जो दे रखा है ये ए का फोर्थ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ए का फोर्थ दे रखा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसके अकॉर्डिंग बी का क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा आपका सेकंड, चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी बाई चांसेस। उसके बाद सी ऑप्शन जो है, सी का क्या आ जाएगा, थर्ड ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, जीन फ्लो के अंदर। उसके बाद जो जीन फ्रिक्वेंसी होती है वो स्टेबल विद इन ए जनरेशन, जीन फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, स्टेबल होती है विद इन जनरेशन के अंदर। देखो अलीलिक फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो अलीलिक फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं, जीन फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है पॉपुलेशन के अंदर, स्टेबल कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये देखो स्टेबल विद इन जनरेशन, जीन पूल भी मिल गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट मिल गया, ये मिल गया। अब देखो जीन फ्लो देखते हैं, ये देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 120 और 121 पे अलग अलग पेजेस पे देखो, न्यू जीन्स एलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड देयर आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। ये क्या आपका जीन फ्लो बोलते हैं इसे, ठीक है। देयर वुड बी ए जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन, यहाँ पे देखो जीन फ्लो वर्ड यूज हो गया, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, पेज नंबर 121 बाय एनसीईआरटी के इसके अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डायग्राम दे रखा था और डायग्राम से पेज नंबर 117 पे ये डायग्राम दिया था और उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना था कि ये डायग्राम किसका है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, आंसर नंबर 4 जो हो जाएगा अडेप्टिव रेडिएशन का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो इसके अंदर दे रखा है यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 117 पे अडेप्टिव रेडिएशन के जो डायग्राम्स थे ये दे रखे। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ARH नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर RH ग्रुप जो दे रखा है, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ठीक है। तो हम जो RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप जो होता है RH नेगेटिव जो रिसीव कर सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, RH नेगेटिव किससे आपका वो रिसीव कर सकता है, एक तो RH नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है और साथ के साथ ORH नेगेटिव से और एक ARH नेगेटिव, मतलब इन दो से ही रिसीव कर सकता है, बाकी किसी से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी देख लेते हैं किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर सी और डी आएगा, बाकी किसी से भी क्या कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड आर नोन एज। यहाँ पे देखो ये लाइसिस दे रखा है, एंजाइम दैट कैटलाइजेज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग ग्रुप डबल बॉन्ड, उसको पेज नंबर 117 के अंदर दे रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 158, चेस्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है मियोसिस वाला, जिसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हैं, कि तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये पैराग्राफ से क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो चेस्मेटा फॉर्मेशन, मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि जो चेस्मेटा फॉर्मेशन चश्मे पहनेगी, कौन पहनेगी, दीपिका पहनेगी। तो ए का क्या आ जाएगा, ए का थर्ड आ जाएगा चेस्मेटा इस तरीके से, तो डिप्लोपिटीन मतलब दीपिका पहनेगी। ए का थर्ड आ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड में से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और जो एक्स्ट्रा नंबर 4 जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। बी देख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो किसके अंदर होती है, पैकाइटिन स्टेज के अंदर होती है, पैकाइटिन जो होती है, ठीक है। बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो राइट आंसर हो जाएगा। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जायगोटिन के अंदर EZ फॉर्मेशन जो होता है, E और Z केमिस्ट्री के अंदर सिन और एंटी, तो उससे याद कर सकते हो कि सिन और एंटी और E और Z मतलब कि जायगोटिन के अंदर सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा जो होता है वो किसके अंदर होता है, डाई काइनेसिस लास्ट स्टेज जो होती है
जिसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी, लालू गए प्लेन से दीपिका देखे देखे जो है उसमें क्या करेगी, जब अब चश्मे को उतार देगी उसको वैसे ही देखेगी। तो टर्मिलाइजेशन ऑफ चेस मेटा किस में आ जाएगा, डाइकाइनेसिस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये पेज नंबर 126 पे दे रखा है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग स्टेजेस दे रखी हैं। जायगोटिन हो गया, इसमें क्रोम स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स हो गया, पैकाइटिन हो गया, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर, जायगोटिन के अंदर स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पैकाइटिन के अंदर देखो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इस तरीके से आप इसको देख देते हो। चेस यहाँ पे देखो एक्सेप स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, चेस मेटा बोल रहे हैं, डिप्लोटीन के अंदर बन रही है, डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिलाइजेशन ऑफ चेस मेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 में जो है आपका जो डायग्राम दे रखा था उससे क्वेश्चन पूछ लिया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ए का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करती है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो फॉर्मेशन करती है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स का। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है किसका, डाइसल्फाइड बॉन्ड का। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करता है। तो डी का आ जाएगा फर्स्ट, और डी का फर्स्ट मतलब कि ए और फोर्थ में से आंसर है, जबकि ए का मैंने बता दिया पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर करती है, तो आंसर तो आ जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे डायग्राम देखो एक कहाँ से इसको आंसर पूछा है, इस पेज नंबर में दे रखा है 112 पे। यहाँ पे देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स, टर्शरी स्ट्रक्चर डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो हीमोग्लोबिन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन और ग्लूकागोन अलग अलग देख रखे हैं। देखो एपिनेफ्रिन जो होता है, देखो ए का क्या आ जाएगा, ए का फोर्थ, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन होता है। यहाँ पे देखो एड्रेलिन और एपिनेफ्रिन को क्या बोल रहे हैं, इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन 5 बोल रहे हैं। तो बी का क्या आ जाएगा, थायरोक्सिन बी का थर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है थायरोक्सिन। और ऑक्सीटोक्सिन जो होता है सी का सेकंड, स्मूथ मसल पे कॉन्ट्रैक्शन करता है। और ग्लूकागोन जो होता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर थायरॉइडिज्म जो है वो किसका, एक्सोपैथेलमिक गॉटर भी, जिसके अंदर डिजीज कॉज करती है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल है। नीट 2016 में और 20 में और 24 में जो री नीट हुआ है उसके अंदर भी देखो सेम क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ लिया है। ऑक्सीटोक्सिन दे रखा है वो 334 पे। ऑक्सीटोक्सिन जो होता है वो एक्ट करता है स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ये पेज नंबर 337 पे दे रखा है। हाइपरग्लाइसेमिक क्या, ग्लूकागोन हार्मोन है जो एक्ट करता है मेनली ऑन लीवर सेल पे। लीवर सेल पे वो करेगा, उसे हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन अवर बॉडी। अलग अलग टाइप के जंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे। एडरेटिंग जंक्शन हो गया, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये देखो यहाँ पे एधरिंग जंक्शन जो होता है परफॉर्म करता है सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जबकि इसमें क्या बोल रहा है, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड देखो टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। यहाँ पे देखिए टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। बट आगे देख लेते हैं। टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू, नहीं ये तो क्या कर रहा था, एधरेसिंग जंक्शन कर रहा था। गैप जंक्शन जो होता है हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू। Gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 के अंदर देखो इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था। हमें बतानी है कि जो इस साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उस जीन जो है क्लोनिंग साइट दे रखी है, इस पे कौन कौन प्रेजेंट है, BAM-H1 और SAL1। सिलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हुज रेस्ट्रिक्शन साइट आर प्रेजेंट फॉर दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास क्या है, BAM-H1 और SAL1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेज नंबर 169 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 देखो, कॉन्ड्रियो और साइक्लोस्टोमेटा ओसियोचिथेस और एम्फीबिया, इसका मैच दी कॉलम के अकॉर्डिंग हमें क्या डायग्राम बताना है। साइक्लोस्टोमेटा जो आपका दे रखा है इसका मैगजीन और हैगफिश होता है। तो बी का क्या आ जाएगा, मैगजीन मतलब कि ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा थर्ड। बी का थर्ड किसके देख लेते हैं, बी का थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड क्या, फोर्थ क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो आंसर सेकंड और थर्ड में से आ जाएगा।
कॉन्ड्रियो के अंदर, कॉन्ड्रियो जो होती है उसके अंदर नीचे देखोगे कि कॉन्ड्रियो का जो होता है एग्जाम्पल क्या होता है आपका, कार्गडॉन होता है। ठीक है, तो ए का सेकंड और बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो एम्फीबिया होते हैं वो क्या होते हैं, एस्टियोफिस होता है जिसे हम लिम्फेलस एम्फीबिया बोलते हैं। और ऑस्ट्रिचथिस जो होता है वो किसके अंदर आता है, क्लैरिस के अंदर। यहाँ पे देखो मैगजीन हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, और पेज नंबर 47 पे दे रखा है ये। यहाँ पे देखो कार्गडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ये क्या है आपकी कॉन्ड्रियोचिथेज है। और ऑस्ट्रिचथिस के अंदर देखो, ऑस्ट्रिचथिस के अंदर दे रखा है आपका, यहाँ पे देखो क्लास ऑस्ट्रियो, इसमें क्लैरिस या फिर मगर ऑस्ट्रिचथिस जो होती है लिम्फेलस एम्फीबिया भी इसको शो करते हैं। ये यहाँ पे लिम्फेलस एम्फीबिया दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। Given below are two statements. One is labeled as assertion and second क्या है reason. During menstrual cycle the ovulation take place approximately on 14th day. Statement बिल्कुल right है. Rapid secretion of LH जो होता है in the middle of menstrual cycle induce rupture of Graafian follicle and thereby the रिलीज ऑफ ओवम। जो आपका असर्शन दे रखा है ये रीज़न का बिल्कुल क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग। असर्शन इज नॉट करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट, गलत। बहुत असर्शन है, रीज़न करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पेज नंबर 35 पे दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। डायरेक्ट देखो इस लाइन को उठा के यहाँ से दे दिया है। Both LH and FSH attain a peak level in the middle cycle about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle उसे हम क्या बोलते हैं, LH सर्जोती इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 165 रखा है। इसे मैच दी कॉलम के अकॉर्डिंग क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। पहले तो लीमर जो होता है, ल्यूमर किसके स्पॉटेड कस्कस को बोलते हैं। ठीक है, तो ए का क्या आ जाएगा, थर्ड। ए का थर्ड मतलब कि दो ऑप्शन दे रखे, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद बी का देखो वॉबकैट। वॉबकैट क्या है कि वॉबकैट जाती है टैस्मेनियन टाइगर बोलते हैं। और एंटीटीटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी नोम्बैट को बोलते हैं। और फ्लाइंग स्क्वेरल जो होती है वो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग फ्लेंजिस, मतलब ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंटीटर दे रखा है नम्बैट, ल्यूमर, स्पॉटिस कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग फ्लेंजिस, और वॉबकैट जो होता है तस्मेनियन टाइगर। अगर आपको इस टेबल को याद करने के लिए एक ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में को बहुत अच्छे से बताऊंगी कि इसको आप बहुत इजीली कैसे याद कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मतलब मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी, इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 166। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है एस फेज में होता है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज जो होती हैं वो आपकी जीटो में क्वेसेंट स्टेज जो होती है, जी नॉट स्टेज होती है। तो ए का क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा सेकंड। ए का सेकंड मतलब कि ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ये भी ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर होता है, मतलब कि आपका बी का फोर्थ हो जाएगा। और प्रोटीन जो सिंथेसाइज्ड होती हैं वो G2 फेज के अंदर होती हैं। क्वेश्चन स्टेज जो होती है हम जी नॉट स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर दे रखा है 122 पे। जी नॉट, G1 में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिकल एक्टिव। एस फेज जो होती है उसे पीरियड बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है टेक प्लेस। और ये देखो G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, वाइल सेल ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। और जी नॉट स्टेज जो है उसको नीचे से उठा के क्वेश्चन को पूछा है, यहाँ पे देखो जी नॉट स्टेज ऑफ सेल साइकिल रिजल्ट इन सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, उसे क्या बोलते हैं, जी नॉट के स्टेज और क्रेसेंट स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 167। माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक्स abundant tortoise become extinct after introduction of goats in their habitat। तो बी जो ऑप्शन है इसका क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन को ये बताता है आपका। तो बी स्टेटमेंट जिसके अंदर भी है फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर फोर्थ है, इसके अंदर फर्स्ट है, फोर्थ है, मतलब कि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो आंसर जो हो जाएगा वो या तो थर्ड में से आएगा या फिर सेकंड में से आएगा। उसके बाद देखो थैलेमस जो एक्सपेंड करती है इस डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इन द एब्सेंस ऑफ बैलेंस, सी का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिलीज को ये करती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और वेबलर्स फीडिंग इन डिफरेंट लोकेशन इन ऑन सेम ट्री। तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं, अपने खाने को मतलब अलग अलग टाइम पे फीड करने के लिए आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168।
मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, देखो एग्जांपल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम मोनोस्कर परप्यूरस एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर जो होता है वो क्या आता है, सिट्रिक एसिड। कैसे याद रखोगे कि किसी भी सिट्रिक सिटी मतलब जो सिटी है उस सिटी के अंदर क्या होता है, ऐश कर रहे हैं हम, तो ऐसे सिटीज़ में सिटी मतलब सिट्रिक एसिड, ऐश कर रहे हैं मतलब एस्परजीनस, तो डी का आ जाएगा फर्स्ट। डी का फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या है, फोर्थ सेकंड एक एलिमिनेट हो गए। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो क्लॉट बस्टर को करता है, ए का सेकंड। बी का क्या आ जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है वो साइक्लोस्पोरिन ए को ही करता है। और मोनोस्कर परप्यूरस जो होता है स्टैटिन को करता है। इसको भी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं इसको फिर इस छोटी सी वीडियो बना दूंगी। एग्जाम्पल जो होती है एसिड प्रोड्यूस एस्परजिलस निगर, ये देखो सिट्रिक एसिड को कर रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाई कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्लॉस बस्टर के लिए रिमूव किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन जो ए यूज़ की जाती है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होती है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन से। स्टैटिन जो होती है प्रोड्यूस करती है यीस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्कस परप्यूरस। ये पेज नंबर 153 पे रखा है क्वेश्चन जो है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 देखो, F1 पार्टिकल हिस्टोन एक्सोनिम सिस्टर्नी। ठीक है, तो डी का जो सिस्टर्नी होती है वो आपकी कनेक्ट होती है किससे, गोल्जी अपरेटस से रिलेटेड होती है, तो डी का आ जाएगा थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं ए का जो F1 पार्टिकल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ए का फोर्थ और डी का, ए का फोर्थ आ जाएगा, डी का थर्ड आ जाएगा। ए की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो किसके अंदर होती है, क्रोमोसोम के अंदर, और एक्सोनिम जो होता है वो सीलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको देख लेते हैं। यहाँ ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पे दे रखा है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला किसके अंदर प्रेजेंट है, उसको कोर को क्या बोला जाता है, एक्सोनिम। ये पेज नंबर 99 पे दे रखा है। क्रोमोसोम जो रिलेटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन से, ये 101 पे दे रखा है। गोल्जी अपरेटस जो होती है वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो सिस्टर्नी सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रो से 1. इसका डायमीटर होता है, पेज नंबर 95 पे दे रखा है। अलग अलग पेजेस से क्वेश्चन को उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 170 को मैच बताना है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, नॉन मीडिएटेड आईयूडी, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इस पेपर के अंदर आप देख रहे हो जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो मैच दी कॉलम के पूछे हैं। जो अब नया पैटर्न है नीट का, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछने लगा है जो एग्जामिनर है, तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होती है, यहाँ पे देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या है, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलो 375। तो इसमें जो मल्टीलो 375 है ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए का क्या आ जाएगा, सेकंड। ए का सेकंड देख लीजिए, ए का सेकंड दो ही ए का सेकंड मतलब बी ऑप्शन तो क्या है, एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद देखो जो नॉन मीडिएटेड आईयूडी जो होती है वो क्या आती है, लिप स्लीप होती है। बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में से आ जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर जो होते हैं वो वॉल्ट्स को करते हैं, सी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होती है वो क्या होती है, डी का क्या आ जाएगा, थर्ड, LNG-20। यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन को, ये पेज नंबर 44 पे दे रखा है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20 हो गया। कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी मल्टीलो 375। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेज जो होती हैं नॉन मीडिएटेड क्या है, लुप्स लूप हो गई। तो यही सारे ऑप्शंस दे रखे थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 171। Given below are two statement. Antibiotics are chemical produced by microbes that kill other microbes. तो इसमें हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। एंटीबॉडीज आर केमिकल फॉर्म इन बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स। जो आपकी ये सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल क्या राइट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, राइट हो गई। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, रॉन्ग। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पे देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स, एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन को उठा के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 172। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रैवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो सबसे पहले जो है वो आपकी इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे मेमोरी लोब, एल्वलाई, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, फिर उसके बाद एरिलर।
तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो मेमोरी एल्वलाई दे रखी है, क्योंकि इसने मिल्क जंक्शन की बात करी है, तो मिल्क जंक्शन जो होता है वो मेमोरी एल्वलाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मतलब सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। सेकंड और थर्ड मतलब कि ऑप्शन नंबर फोर्थ और फर्स्ट तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मेमोरी ट्यूब्यूल एल्वलाई के बाद देखो एल्वलाई जो है उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आएगी तो आपका सी के बाद ई आ जाएगा, ई, और उसके बाद क्या है मेमोरी डक्ट, मतलब यहाँ पे जो दे रखी है ये मेमोरी डक्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद जो है मेमोरी डक्ट के बाद जो होगा एम्पूला आ जाएगा, यहाँ पे मेमोरी डक्ट उसके बाद देन एम्पूला, ये देखो एम्पूला दे रखा है डी। उसके बाद जो है वो लैक्टिफरस डक्ट हो जाएगी, क्योंकि एम्पूला के जस्ट बाद क्या है लैक्टिफरस। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं एल्वलाई हो गया, डक्ट हो गया, एम्पूला हो गया, लैक्टिफरस डक्ट, अगर आपको ये भी याद होंगे इजीली कर सकते हो न, ये पेज एनसीईआरटी पेज नंबर 30 पे दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ई कोराई, कट द डीएनए विद ब्लंट एंड। हमें इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो आपका कट करते हैं वो ब्लंट एंड पे नहीं करते, स्टिकी एंड पे करते हैं, तो ये तो आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक स्टेटमेंट हमें क्या बतानी, करेक्ट कट दी डीएनए विद स्टिकी एंड, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो बी देख लो, ए वाला जिसके अंदर आ रहा है उसे एलिमिनेट कर दो, सेकंड और थर्ड तो एलिमिनेट हो जाएंगी। अब फर्स्ट और फोर्थ में से देख लेते हैं। सी वाला देखो, रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैरांड्रोमिक सीक्वेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं मलयालम के अकॉर्डिंग वो दिखा रखा था, तो सी भी बिल्कुल क्या राइट है। बी और सी इसमें दोनों में दे रखे हैं, कट दी डीएनए बिटवीन द बेस ए एंड जी व्हेन एनकाउंटर द डीएनए सीक्वेंस J-T। क्यों, क्योंकि जो डीएनए के अंदर होता है वो घातक वर्ड नीचे दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ये भी बिल्कुल क्या है सही है। ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं करेगा, ये एंडोन्यूक्लियस को करता है, क्योंकि अंदर के उसको जो कट करेगा उसे एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपकी बी, सी और डी ओनली आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिप्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, कोलेटरल ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, स्पर्मेथिका, एनल स्टाइल या फेलिक ग्लैंड। तो देखो जो एनल स्टाइल होती है उसी के बिहाफ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को। ठीक है, तो जिसमें भी आपका डी ऑप्शन आएगा तो ऐसे तो आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो एनल स्टाइल जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है, तो डी इसके अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया। अब देख लेते हैं, देखो डी बी इसमें आ रखा है फर्स्ट में, तो ये भी हटा दो क्योंकि बी तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ए इसमें भी है, ए इसमें, मतलब ए तो मतलब कि जिसमें कोलेटरल ग्लैंड है वो तो होगा ही होगा, और सी स्पर्मेथिका। ध्यान रखना जो बच्चे कंफ्यूज होता है, स्पर्मेथिका के अकॉर्डिंग ये मत सोचने लग जाना कि ये मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, नहीं, उल्टा कर देना, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्या हो जाएगा, कोलेटरल ग्लैंड और स्पर्मेथिका प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो होती है ये देखो फीमेल के अंदर गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड। ये देखो कोलेटरल ग्लैंड, स्पर्मेथिकल कोन, इनके बेस पे क्या होती है, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल के अंदर जेनाइटल पाउच, चैम्बर हो गया, स्टर्नम हो गया, गोनोफाइसीपोर हो गया, ये जो अलग अलग दे रखे हैं। मशरूम ग्लैंड भी नीचे की तरफ दे रखी थी, एनल कर्सी हो गया, एनल स्टाइल हो गया, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 112 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 175, मैलिग्नेंट ट्यूमर माल्ट नाको, अल्फा इंटरफेरेंस जो होती है वो अल्फा इंटरफेरेंस किसको करती है, डिस्ट्रॉय करती है आपकी ट्यूमर को। ठीक है, तो डी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से आंसर आ जाएगा, थर्ड फोर्थ एलिमिनेट हो जाएंगे। ए का क्या आ जाएगा आपका, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होती है, जो कि मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है ये। ए का थर्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मेल्ट जो होता है वो बी का क्या आता है, लिम्फोइड टिश्यू को करता है, और जो नेशनल ये ना को दे रखा है, सी का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, एड्स को करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अलग अलग पेजेस से इस क्वेश्चन को उठा के दिया है। देखो यहाँ पे पेज नंबर 142, 140 और 138, मिकोसा जो होता है माल्ट को एसोसिएटेड होता है, जो कि लिम्फोइड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन
जो होती है वो अबाउट्स है किस रिलेटेड एज से। अल्फा इंटरफेरॉन जो होती है वो एसोसिएटेड होती है इम्यून सिस्टम से और हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर को, ठीक है। और ये देखो प्रॉपर्टी, मोस्ट फियर प्रॉपर्टी जो होती है जैसे हम क्या बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए होती है, जो कि क्या होती है मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। पेज नंबर 141 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 176। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो होता है नेरिस के, नेरिस किसके अंदर, नेरिस हो गया, नेरिस आपका क्या है एनेलिडा, एनेलिडा के अंदर तो क्लोज टाइप होता है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। रिडोरिया जो होती है ब्लड स्किंग लीच जो होती है, ब्लड स्किंग लीच भी किसका होता है आपका एनेलिडा का, इसके अंदर भी क्या होता है क्लोज होता है। फेरिटीमा क्या होता है अर्थवॉर्म, ये क्या हो गया एनेलिडा, तो इसके अंदर भी क्या होता है क्लोज। अब देखो एनाफरीज, लूमैक्स, लीमैक्स और लूमुलस ये क्या होते हैं अर्थ्रोपोडा होते हैं, तो ये किसके अंदर आ गए, इनके अंदर क्या होता है ओपन टाइप, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइब्रस ऑफ कोलाजन और इलास्टिन, ठीक है। कौन सी सेल्स जो होती हैं फाइब्रस ऑफ कोलाजन और इलास्टिक को। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू स्पेस लाइट टाइप, देखो एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के जितने भी टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं कोलाजन और इलास्टिन बोलते हैं। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के। तो ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें ब्लड आपका दे रखा होगा उसको हटा देंगे। ऑप्शन नंबर देखो जिस डी जिसके अंदर है उसे हटा दो आप, डी इसके अंदर है, डी इसके अंदर है और डी इसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 178। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच, ठीक है इनकरेक्ट मैच बताना है। एनेलिडा और अर्थ्रोपोडा बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये देखो एनेलिडा और अर्थ्रोपोडा बायलेटरल सिमेट्री है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो गई। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एस्लोमेट होते हैं, ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी क्या है आपके ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। प्लेथियलमिंथीज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, नहीं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे देखो पोरीफेरा के अंदर ये देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्लेथियलमिंथीज टू कॉर्डेट्स, जबकि वो क्या बोल रहे थे डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 179। रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। अब देखो टाइडल वॉल्यूम देख लेते हैं सबसे पहले। जो टाइडल वॉल्यूम होती है मतलब डी का देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर, दैट इज हेल्दी मैन। इसमें क्या होता है इंस्पायर और एक्सपायर करता है अप्रॉक्सीमेटली 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर को पर मिनट के अंदर। तो डी ऑप्शन में देख लेते हैं इसमें किस कहाँ पे ये दे रखा है वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर करेगा और एक्सपायर करेगा ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, ये तो हो नहीं सकती डी की। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो डी का क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, डी का सेकंड आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है डी का सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो क्या किसका करती है वॉल्यूम ऑफ जो लंग्स के अंदर फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है लंग्स में उसे हम क्या बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ए का थर्ड आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो क्या करती है वाइटल कैपेसिटी के अंदर जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को कोई भी पर्सन जो है वो ब्रीथ आउट कर दे, कैन ब्रीथ कर सके फोर्सफुली एक्सपायरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे वो मैंने सबसे पहले बताई दी, इसके बाद देख भी लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे दे रखी है रेजिडुअल वॉल्यूम, पेज नंबर 272 पे दे रखा है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन। वाइटल कैपेसिटी के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। लिविंग फॉसिल कनेक्टिंग लिंक वेस्टिजियल ऑर्गन एटाविज्म। वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं वो वर्वीफॉर्म अपेंडिक्स को करता है, तो सी का क्या होगा सी का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सी का सेकंड किसके अंदर देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लिविंग फॉसिल जो होते हैं वो क्या होते हैं लैटिमेरिया को बोलते हैं, तो ए का फोर्थ आ जाएगा। कनेक्टिंग लिंक जो होता है वे एक गिडीना होता है और वेस्टिजियल ऑर्गन आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, और एटाविज्म जो होती है वो इलोंगेटेड
कैनाइन टीथ को हम क्या बोलते हैं, एटाविज्म कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर दे दिया था, जरा सा, ज़्यादा तो नहीं था इसमें से, लेकिन दो ऑप्शंस को वो दे रखा था। अब श्वान सेल जो है, स्नैप्टिक नर्व, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। देखो जो हमारी कितनी होती है 2, तो 2 से ऐसे आ सकते हो कि बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना के अंदर मिलेगा, मतलब सी का तो 4th हो जाएगा, सी का 4th जिसमें भी है, देखो आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। श्वान सेल जो होती है वो किसके अंदर होती है, माइलिनेटेड सी जिसमें प्रेजेंट होती है श्वान सेल के ऊपर, वो माइलिनेटेड होती है, ठीक है। तो ए का 3rd आ जाएगा। स्नैप्टिक नर्व जो होती है वो क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के उसमें प्रेजेंट रहती है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं एनसीईआरटी के अंदर बता देती हूँ कहाँ से दे रखा है। ये देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो किस में होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स दे रखा है। बाइपोलर किस में होते हैं, आपके फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई में। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद इन श्वान सेल, और ईच ब्रांच ट्रांसमीटर ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। डायरेसिस इज प्रिवेंटेड बाई, वो किसके द्वारा, ये वैसोप्रेशन और न्यूरोफाइसिस जो होती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले। देखो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन, और उसे हम बोलते हैं वैसोप्रेशन भी फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो वैसोप्रेशन और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होती है कंडीशन तब क्रिएट होती है जब डायरेसिस बहुत ज़्यादा पानी जो हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगता है, तो उसे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए या आपके हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पेज नंबर 212 पे दे रखा है। नीट 2014 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 23 में भी, और रीनीट जो हुआ है आपका, रीनीट के अंदर भी इसको क्वेश्चन को पूछ लिया है। 182 पे दे रखा है, 182 क्वेश्चन को, ये पेज नंबर दे रखा है आपका 212 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ STD, सेलेक्ट द डिजीज विच आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। यहाँ पे देखो, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर अर्ली स्टेज में देखा जाए तो ना क्या कर सकते हैं हम, कम्प्लीटली क्योरेबल कर सकते हैं। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV। तो इसके अंदर जेनाइटल हर्प्स दे रखा है, ठीक है, जेनाइटल हर्प्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और आपके HIV। तो जिसके अंदर बी और डी ऑप्शंस हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं हो सकते। तो ये देख लो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन दे रखे हैं, कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, क्योरेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ओल्ड टू रिसेंट और पीरियड ऑफ पैलेजोइक ईरा। ठीक है, तो ओल्ड से रिसेंट की तरफ बताना है। तो सबसे पहले आएगा क्या, सेल्यूरियन, देन डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 185। लब साउंड ऑफ हर्ट जो होता है वो कॉज करता है बाई, ठीक है, ये देखो, द फर्स्ट हर्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के लिए क्या होता है रेस्पॉन्सिबल, जब हर्ट साउंड जो होता है लब करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 186, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये देखो, मोनस पीबस दे रखा है सबसे पहले। मोनस पीबस इज ए कशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो इसमें देख लेते हैं, फैटी कशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर, ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ए का सेकंड, इसमें ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। स्लीटोरिस जो होता है, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है स्लीटोरिस को, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पे। स्लीटोरिस इज ए टिन्नी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ होट टू लेबिया माइनोरा अबाउट द यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, बी का क्या आ जाएगा, टिन्नी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबाउट द लेबिया माइनोरा, तब बी का थर्ड। ए का सेकंड, हाइवन जो होती है वो क्या होती है, थिनी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया मेजरा जो होता है वो किसको करता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 187।
Aneuploidy is a chromosomal disorder when chromosome number is not exact copy of its haploid set of chromosome due to, ये किसकी वजह से होता है देखो, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, इसे क्या बोलते हैं, एनियोप्लोडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें डिलीशन होना चाहिए और क्या एडिशन होना चाहिए। तो देख लेते हैं, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो देखो, एक तो एडिशन होना चाहिए, एक डिलीशन हुई, क्योंकि इसमें लॉस और गेन बोल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनीप्लोडी कंडीशन क्रिएट होती है। तो बी और सी जिसके अंदर आएंगे, देख लेते हैं। इसमें बी है लेकिन ए अब एलिमिनेट करो, बी और सी, इसमें बी नहीं है, सी दे रखा है, और बी सी क्या फोर्थ आंसर हो जाएगा, इसमें ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या जाएगा, राइट आंसर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 75 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। Given below are two statement. RNA interference take place in all eukaryotic organisms as method of cellular defense. जो RNA interference होता है वो किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, किसके थ्रू होता है, सेलर मेथड के थ्रू होता है डिफेंस के लिए। ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ट्रिव्यू है आपकी, RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक RNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, वो डबल स्ट्रैंडेड के थ्रू करते हैं, मॉलिक्यूल दैट बाइंडेड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड की जगह डबल स्टैंडर्ड आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो सेकंड फॉल्स, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। आइडेंटिफाई करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट। आर्थ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाई जस्टामेडुलरी सेल्स ऑफ किडनी। ठीक है, यहाँ पे देखो, आर्थ्रोपोइटिन विच इज स्टिमुलेट आर्थ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मीन्स दैट कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी रॉन्ग, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस किया जाता है बाय जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, और यहाँ पे लिखा है आर्थ्रोपोइटिन स्टिमुलेट आर्थ्रोपोइसिस, आरबीसी के लिए जो फॉर्मेशन कर रही है। तो ए जिसके अंदर भी आ रही है उस स्टेटमेंट को आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ठीक, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड में क्या है, ई ऑप्शन तो दे ही रखा है दोनों में, ई तो मतलब स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो ई। अब देखते हैं हम डी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट में से देख लेते हैं। डी देखो, एटीरियन न्यूट्रिटिव फैक्टर जो होता है, ए पेप्टाइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि एटीरियन न्यूट्रिटिव फैक्टर जो होता है, एएनएफ जो होता है, वो क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, और ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज करता है, और ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, वैन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, एएनएफ क्या करता है, सीक्रेट करता है, जो कॉज करता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को और रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। तो आपकी ये गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, सी एंड ई वाली, ई वाली हमने पहले ही बता दी है। तो यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 339 पे दे रखा है, ये नीट 2021 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, नीट 2023 में भी पूछा हुआ है। अब जो री नीट हुआ है, तो री नीट के अंदर जो 2024 के अंदर है, उसमें भी फिर से इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, मीन्स दैट कि ये आपका पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 339 पे दे रखा है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ पीसीआर। देखो, एनीलिंग दे रखा है, एम्प्लीफिकेशन दे रखा है, डीनेचुरेशन और ये दे रखा है। तो ऑप्शन जो देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर देखो 172 पे दे रखा है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, और उसके बाद एम्पलीफाइड हो रखा है 1 बिलियन टाइम्स जो कॉपी है उसका। तो फर्स्ट पहले डीनेचुरेशन आएगा, ठीक है, जिसके अंदर सी ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट है, फर्स्ट ही राइट हो जाएगी। तो डीनेचुरेशन, देन उसके बाद एनीलिंग, एंड देन उसके बाद एक्सटेंशन, और देन उसके बाद क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ क्या 1 बिलियन टाइम्स जो कॉपी हो रही है उनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या आएगी, तो सबसे पहले देखो डीनेचुरेशन, ये ऑप्शन सबसे पहले डीनेचुरेशन आ गया, देन एनीलिंग आ गया, देन ट्रीटमेंट विद टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, देन क्या है एक्सटेंशन, और देन उसके बाद क्या है एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कंसनट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। हमें दोनों स्टेटमेंट में से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो जो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है वो फॉर्म होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से नेफ्रॉन के अंदर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपकी, बिल्कुल राइट है।
काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये भी बिल्कुल क्या है, राइट है। तो स्टेटमेंट बोथ और सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन द हेल्प इन मेंटेनिंग द एन इंक्रीज ऑस्मोलिटी टू बार इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन आई, द अबाउ डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेट बाय द स्पेशल मैकेनिज्म, उसको हेले लूप और वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दोनों स्टेटमेंट दे रखी हैं, ये नीट 2019 में 20 में, और री नीट जो हुआ है आपका, ये री नीट 2024 के अंदर फिर से इस क्वेश्चन से, इस लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया है। एनसीईआरटी के पेज नंबर पे दे रखा है 212 पे, 212 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमें क्या करना है इसमें, इन द लाई अबाउट द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। Concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus which distinguishes convex cis phase और maturing, जो डिस्टिंग कॉन्वेक्स जो होता है वो सिस फेज होता है, और मैचुरिंग फेज एंड कॉन्केव ट्रांसफर फॉर्मिंग फेज। तो हमें जो यहाँ पे कॉन्वेक्स दे रखा है, कॉन्वेक्स सिस और दी फॉर्मिंग फेज, कॉन्केव वाला है ट्रांस और मैचुरिंग फेज। सिस और ट्रांस फेज आर ऑर्गेनली एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो कॉन्केव वाला कैसा है, ट्रांस फेज है और मैचुरिंग फेज है। यहाँ पे देखो कॉन्केव वाला कैसा है, ट्रांस फेज है और मैचुरिंग फेज है। कॉन्केव वाला ट्रांस फेज है लेकिन फॉर्मिंग फेज बोल रहा है, तो स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, इन नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेज फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द मैचुरिंग वो आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड इसको, ए नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosome and endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। वो जो क्या बोल रहा था यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए क्या बोल रहे थे, सिस फेज बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सिस फेज, जो कि क्या आएगा, ट्रांस फेज। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 96 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। प्लेसेंटा कोलोस्ट्रोम फिम्ब्री, तो इसमें मैच दी कॉलम, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, चूज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 38 पे दे रखा है और पेज नंबर 37 पे देखो, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है फीटल इजेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एससीजी हार्मोन रिलीज होता है। और कोलोस्ट्रोम जो होता है वो आपका फर्स्ट मिल्क होता है, जो कि क्या होता है, मदर जो होती है वो बच्चों को क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती है, एब्सोल्युटली एसेंशियल रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबी। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं आंसर। ए का आ जाएगा थर्ड, क्योंकि अभी देखा था फीटल इंजेक्शन है। और बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। बी का फोर्थ देखो, बी का सीक्रेशन ऑफ प्लेसेंटा से एससीजी, और जो आपका कोलोस्ट्रोम है, ठीक है। सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेवरल एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है बेबी को। फिम्बरी जो होती है कलेक्शन करती है ओवम आफ्टर ओवुलेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 194। गिवन आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज रीजन, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, असर्शन रीजनिंग का करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका है या फिर नहीं है। मेंबर्स ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा पजेज नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन, दस ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट, उल्टा स्टेटमेंट बोल दिया है। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये वाली स्टेटमेंट आएगी। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है, फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हो जाएगी। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में पेज नंबर 46 पे दे रखा है, मेंबर ऑफ फाइलम वर्टिब्रेट पजेज नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। दस ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, कॉर्डेट बोल सकते हैं। बट जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखो, dn by dt, do a and b represent the following, ये dn by dt इक्वल टू rn, dn by dt rn ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k।
तो इसमें क्या बताना है, ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे देखो पैराग्राफ के अंदर दे रखा है, यहाँ पे देखो ए जो है वो व्हेन रेस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। ए क्या है, एक्सपोनेंशियल, और बी क्या है, जब रेस्पॉन्स हो लिमिटिंग, उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो ए वाला क्या है आपका, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को और बी क्या कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, बी लॉजिस्टिक। तो ए रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक एंड ए, हाँ ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को व्हेन रेस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ को व्हेन रेस्पॉन्स आर लिमिटिंग द ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के पेज नंबर 194 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 197, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें क्या करना है, मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग बताना है। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। इसमें क्या बतानी है हमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस बाय सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो आएगा उसे आप हटा दो, जिस भी स्टेटमेंट के अंदर है। इसमें है ए है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आप देखते हैं बी, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा। बिल्कुल सही है। देखो, ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल राइट है। बी जिसके अंदर आ रहा है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें नहीं है, तो इसे एलिमिनेट कर दो। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को देखते हैं। इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन ऑन एक्शन फिलामेंट। तो ये भी क्या आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सी वाली भी अभी नीचे दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अब देखो, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड, ये एक्टिव नहीं होती, मायोसिन होती है यहाँ पे। तो डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम क्रॉस ब्रिज, ये बिल्कुल सही है। तो बी सी ई क्या हो जाएगी, आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ए सब यूनिट ऑफ प्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट देयर बाय रिमूविंग ऑफ मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट बाय मायोसिन यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। स्क्वैमस एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, इनके क्या है। देखो, स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ए का क्या आ जाएगा, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ए का थर्ड आ जाएगा। ए का थर्ड, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में से क्या आएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। सिलिएटेड एपिथेलियम देख लेते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम देखो, पेज नंबर 101 पे सिलेटेड एपिथेलियम देखो, ये सिलेटेड एपिथेलियम दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब देख लेते हैं। तो बी का क्या आ जाएगा, इनर सरफेस ऑफ ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब, बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ इसमें। तो राइट आंसर ये आपका यही जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, एक ही ऑप्शन दे रखा है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या हो जाएगा, सी का आ जाएगा, गोबलर सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कंपाउंड एपिथेलियम किस क्या आ जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे बता भी दिया है। ये देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, सेल्स गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और कंपाउंड एपिथेलियम अभी देखा था, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेर्निक्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि ये ऑप्शन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 199 देखो, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बी लिम्फोसाइट जो होती है, इंटरफेरॉन, यहाँ पे देखो सबसे पहले इट इज़ पैसिव इम्यूनिटी, क्या कोलेस्ट्रॉम जो होती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो डी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, डी का फर्स्ट आपके, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो बी का, डी का तो आ गया फर्स्ट। अब सी को देखते हैं, टी लिम्फोसाइट जो होती है प्रोड्यूस करती है आपकी क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। तो टी सी का क्या आ जाएगा, सेकंड, सी का सेकंड, सी का थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट जो होती है प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन को इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन, ए का थर्ड। इंटरफेरन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनेट इम्यूनिटी। यहाँ पे देख लेते हैं, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं
अलग अलग पेजेस पे दे रखा है। ऊपर वाला जो था 136 पे दे रखा है, ये 136 दे रखा है कोलोस्ट्रम वाली लाइन। और बी लिम्फोसाइट जो है वो आपके पेज नंबर 135 पे दे रखा है। बी लिम्फोसाइट जो होती है प्रोड्यूस करती है एन आर्मी ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। और यहाँ पे देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका 200। देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट में से। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2 कैरिड किया जाता है बाय हीमोग्लोबिन एज कार अमीनो हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, राइट है एकदम। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PO2 एंड हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यू। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और CO2 इज कैरिड बाय ट्रांसपोग्लोबिन एज कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर वेयर व्हेन PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। ठीक है, तो पेज नंबर 274 पे दे रखा है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर रीज़न जो है। देखो, बोथ A एंड R इज़ द ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर। रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन का। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और भी जो बॉटनी का पेपर है वो उसको मैंने अलग अलग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। और